ओम नमो नारायण। मैं विद्याश्री आपको आज शंख का महत्व बताना चाहती हूँ। ये शंख है क्या? शंख वैसे तो समुद्र से उत्पन्न एक जीव के द्वारा बनाया हुआ ढांचा है, पर यह विष्णु जी को अति प्रिय है। शंख की 16 प्रकार की जातियां होती है, जिसमें सर्वप्रथम विष्णु शंख, दूसरा लक्ष्मी शंख अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और पूजन के लिए गरुड़ शंख का विशेष रूप से इसमें प्रयोग होता है। आपने देखा होगा जब रामचंद्र जी वनवास के दौरान लंका को जा रहे थे, उसी समय उन्होंने समुद्र तट पर बालू के शिवलिंग का निर्माण किया और वहां पर अभिषेक करने के लिए कोई अन्य पात्र नहीं था धातु का, और वहां पर जहाँ शंख पड़े हुए थे तो शंख में ही जल लेकर के विष्णु जी का जहाँ पर यह शंख पड़े हुए थे वही शंख में जल भर करके शंकर जी का अभिषेक किया। अब देखिए, अब मैं आपको शंख का महत्व बताती हूँ। प्रत्येक के घर में शंख होना अनिवार्य है। शंख से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, किसी प्रकार का रोग नहीं होता। शंख देखो, वैसे तो देखा जाए ये जो शंख है इसमें ऊपर ये चोंच रहती है। जब हम चोंच को पूरी तरह से जब काटते हैं तो उसमें एक छिद्र हो जाता है। इस छिद्र में जब हम हमारी ओंठों द्वारा श्वास से छोड़ते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है। प्रत्येक शंख की अलग अलग ध्वनि होती है। अब आपको बताना चाहते हैं, ये जो शंख है बाजार में तो कुछ चीनी के भी मिलते हैं जिसके रखने से कोई आपको फायदा नहीं होता। हम आपके मनोरथ सिद्ध करने के लिए शंख का उपाय बता रहे हैं। इस दिवाली आप शंख को अपने घर लाइए और शंख के द्वारा आप समस्त देवी देवताओं का पूजन करें। शंख के में जब आप जल भरते हैं और अगले दिन उसे पूरे घर में छिड़के, किसी प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा आपके घर में नहीं रहेगी और धन्य धान की वर्षा होगी, क्योंकि कहते हैं शंख लक्ष्मी जी का भाई है। अब जहाँ भाई बहन साथ में रहेंगे वैसे ही खुशहाली होती ही है। हम आपको बताना चाहते हैं, जो बाजार में जो शंख मिलते हैं वो पूर्ण तरह से चिकने रहते हैं, और अगर प्राकृतिक रूप से अगर आपने शंख को देखा जाए तो हम आज आपको बताते हैं। ये जो शंख है देखिए, इस पे पूरी तरह से चिकना नहीं है, इसमें सलवटें हैं और यहाँ से पूरी तरह से दरदरा हुआ है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक शंख है। इस पे प्राकृतिक रूप से ही इसमें कुछ आकृतियां बनी हुई है। और देखा जाए शंख की आप पहचान यह कर सकते हैं कि जब आप इसको अपने कान पे लगाएंगे तो आपको इसमें समुद्र की ध्वनि प्राप्त होगी। तो यह शंख की असली पहचान है। शंख को हमेशा इस तरह से रखा जाता है। आप शंख को इस तरह की लाल आसन दे, आसन के ऊपर रखें। यहाँ पे मैं आपको और भी वस्तुएं बताना चाहती हूँ कि एक जो गरुड़ शंख होता है वह इस प्रकार से होता है। यह पूरी तरह से दरदरा होता है। ये इसमें किसी भी प्रकार की चिकनापन नहीं होता। यह मूल रूप से भगवान शंकर जी के और विष्णु जी के अभिषेक के लिए यह होता है। इसमें आप जल भरिएगा और यहाँ पे एक छोटी सी नालिका है। इस प्रकार से आप भगवान शंकर जी का और विष्णु जी का इसे अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, वैसे जब शंख समुद्र से निकलते हैं तो इन शंखों के ऊपर तमाम तरह की बालू लगी रहती है, तमाम तरह की कीट काई लगी रहती है। इसको आप अपने घर लाइए और स्वयं अपने हाथों द्वारा साफ करिए। अब देखिए, हम ये बात करते हैं ये विष्णु शंख की। विष्णु शंख की पहचान है, यहाँ पे आपको ये 4, 5, 6 धारियां प्राप्त होगी। अलग अलग शंख की अलग अलग ध्वनि होती है। इस शंख से मूल रूप से विष्णु जी का अभिषेक किया जाता है। विष्णु जी का इस रूप में शालिग्राम स्वरूप की पूजा करने के लिए यह शंख बहुत महत्वपूर्ण है।
अब यहाँ पर शंख के साथ हम आपको कौड़ियों के बारे में बताते हैं। कौड़ियों भी अलग अलग प्रकार की होती है। जो श्वेत कलर की कौड़ी होती है वह सरस्वती माँ का प्रतीक है, और इस तरह की ये जो पीली कौड़ी है, यह पीली कौड़ी विष्णु जी का प्रतीक है, और यह जो काली कौड़ी है ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो सदैव आप इन दो कौड़ियों को साथ में रखिए, और साथ में ये एक गोमती चक्र है, गोमती चक्र को भी आप इनके समक्ष रखिएगा। तो देखिएगा आपके ऊपर सदैव विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, और सदा के लिए आपके घर में विष्णु जी सहित लक्ष्मी जी वास करेंगे। वैसे कहते हैं कि लक्ष्मी जी बहुत चंचल स्वभाव की है, यह अकेली आती तो टिकती नहीं है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि विष्णु जी का पूजन लक्ष्मी जी के साथ करें, लक्ष्मी जी का पूजन अकेले ना करें। पर हम वैसे तो लक्ष्मी जी का पूजन दिवाली पर सरस्वती और गणेश जी के साथ करते हैं। अब देखिए, एक सरस्वती शंख भी आता है जो मूल रूप से विद्यार्थी जनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ बात करते हैं गणेश शंख की। यह गणेश शंख है। गणेश शंख का मूल तरह ये जो रहता है पीछे का हिस्सा इस तरह से शून्य आकार में होता है। और देखिए, शंख भी दो प्रकार के होते हैं, मादा और पुरुष शंख। पुरुष शंख की खासियत यह होती है कि इसकी जो परत रहती है पूर्ण तरह से मोटी होती है, और ये थोड़ा सा वजनदार होता है। और यहीं पे हम ये मादा शंख की बात करेंगे। मादा शंख की जो परत रहती है ये पूरी तरह से थोड़ी पतली रहती है, और ये हल्का होता है। मादा शंख छोटा रहेगा, पुरुष शंख थोड़ा बड़ा रहेगा। इस तरह से यह शंख की आप पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के शंख होते हैं, एक तो वामवर्ती और दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख का महत्व अत्यधिक हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि इसको रखने से कभी किसी प्रकार की धन की कमी आपके घर में नहीं आएगी। और यहाँ पर जैसे देखा, अब दक्षिणावर्ती शंख और वामवर्ती शंख की पहचान क्या है। यह वामवर्ती शंख है, ये गरुड़ शंख है हमारे हाथ में, यह वामवर्ती शंख है। इसमें जो इसका जो मुख है इस तरफ आएगा, और यह जो दक्षिणावर्ती शंख है, दक्षिणावर्ती शंख का मुख अपने सीधे हाथ की ओर आएगा। तो यह शंख की पहचान है। दक्षिणावर्ती शंख वैसे मिलना बहुत ही ज्यादा दुर्बल है, और इसे आसानी से हम प्राप्त नहीं कर सकते। और कहीं कहीं तीर्थ स्थानों पर आप इसे पा सकते हैं जो समुद्र तट पे है। और यहाँ पर जो शंख की जो ध्वनि होती है, अलग अलग शंखों से अलग अलग ध्वनि होती है। जो लक्ष्मी शंख की जो ध्वनि होती है वो बहुत ही सुरीली होती है, और जो गरुड़ शंख की ध्वनि होती है वो थोड़ी सी कठोर रूप में होती है। यहाँ पर एक शंख होता है जिसको कहते हैं कामधेनु शंख। कामधेनु शंख वह शंख है जिसको बजाने से आपके समस्त कार्यों की पूर्ति होती है, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। शंख के अब अगर बात करें आगे, एक राक्षस प्रकार का शंख भी आते हैं जो छोटे होते हैं और उसमें बहुत तरह कांटे होते हैं। उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। हमने आम तौर पे देखा है कि बारिश के दिनों में छोटे छोटे घोंगे हमारे घर में, हमारे बगीचे में हो जाते हैं। जब उनका शरीर छूटता है तो वह शंख उसको एक स्थान पे छोड़ के चले जाते हैं। वह शंख भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वह जल जीव है। उसको भी रखने से हमारे घर में वृद्धि धन की होती ही रहेगी। अब हम यहाँ बात करते हैं शंख को बजाने की। शंख को बजाने से हमारे घर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता। अगर आपके घर में कोई कैंसर का पेशेंट है तो मैं यह पूर्ण तरह दावे से कहती हूँ कि अगर वह व्यक्ति शंख की ध्वनि को सुबह शाम अपने मुख से बजाएगा तो उसके अंदर के जो जीवाश्म है वो पूर्ण तरह से नष्ट होंगे और वह आरोग्यता को प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमने आपको शंख के बारे में बताया, और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस दिवाली पे आप शंख को अपने घर लाइए और इनकी पूजा करें, विधि विधान से इनका पूजन अभिषेक करें, और कभी भी शंख को खाली ना रखिए। और शंख के अंदर हो सके जल भर के रखें, और प्रतिदिन अपने घर पे जल का छिड़काव करें। अगर ना हो सके तो चावल और 1 का सिक्का डाल करके सुपारी के साथ अपने तिजोरी में रखिए।
आपके घर में धन की वर्षा अवश्य होगी। और जब आप शंख को भगवान के समक्ष रखें तो वहां पर इस तरह की एक लक्ष्मी जी की मूर्ति साथ में रखें और उन्हें नीले कमल गट्टे की माला से उन्हें पिन्हा कर रखिए। देखिए आपके घर में धन की बरकत जरूर होगी। देखिए धन सभी की आवश्यकता को पूर्ण करता है। धन से ही आप वैभव पाते हैं, धन से ही आप ऐश्वर्य पाते हैं, धन से ही आप अन्न खरीदते हैं, धन से ही आप वस्त्र खरीदते हैं। और ये धन की कृपा तभी होती है जब माँ लक्ष्मी जी अपने को पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगी। लक्ष्मी माँ अपने को आशीर्वाद तभी देगी जब हम उन्हें विधि विधान से वैदिक तरीके से हम उनका पूजन अभिषेक आदि करेंगे। पर जब हम कहते हैं कि चलो शंख ले आते हैं, शो पीस में रख देते, उससे कुछ नहीं होता। उसका विधि विधान से पूजन किया जाता है और पूजन के साथ साथ उसे प्रतिदिन धूप दीप निवेद्य दिखा करके उनका अर्चन किया जाता है। तभी शंख रूपी आपको यह जो शंख है वो आपको सदैव के लिए प्रसन्न रखेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देगा। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शंख का परिचय मैंने आपको दिया। अब आपको जल्दी ही कुछ और वस्तुओं को लेकर के